हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, डिविजिबिलिटी रूल एक टॉपिक है नंबर सिस्टम में जो कि हम जानते हैं। ठीक, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तरीका रहता है, क्या क्राइटेरिया रहता है किसी नंबर को किसी नंबर से वो डिविजिबल है या नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं। ठीक, वो डिस्कस कर लेते हैं। 2 to 20 नंबर्स के बारे में हम जानेंगे, उनके डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानेंगे, क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या रूल रहता है अगर 2 से 20 के बीच में अगर आए कोई भी नंबर। ठीक, और वो पूछे कि वो नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, और वो नंबर जिससे पूछ रहा है कि डिविजिबल है या नहीं है वो 2 से 20 के रेंज में है, मतलब 2 से 20 के बीच में अगर है तो फिर वो उसका रूल हम बता रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर उसको उस रूल के अकॉर्डिंग हम उसे चेक कर सकते हैं। ठीक, इजीली, और वो बहुत ही ईजी होगा चेक करना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये नंबर्स है। ठीक, ये नंबर्स मैंने इधर इस कॉलम में लिखा हुआ है 2 से 20 तक। डेफिनेशन इसका लिखा हुआ है, डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, डेफिनेशन को इग्नोर कर सकते हो। ठीक, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ये रूल इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये रूल को ध्यान रखना, ये रूल जो भी मैं बता रहा हूँ उसको याद रखना, तो ही जा कर के फिर वो कोई भी नंबर दे उसके बारे में अगर पूछे कि वो डिविजिबल है कि नहीं वो उस नंबर से, तो फिर हम पता कर पाएंगे। ठीक, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये रूल इंपॉर्टेंट है। रूल में क्या करता है, अगर दो नंबर की अगर मैं बात करूँ, नंबर 2 के बारे में बात करूँ कि उसका क्या रूल है, उसका क्या क्राइटेरिया है कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो यहाँ पे है लिखा हुआ है लास्ट डिजिट अगर, यानी कि इफ़ एनी नंबर देयर इज़ अ लास्ट डिजिट इज अ 0 2 4 6 8, यानी कि इवन नंबर 0 और फिर इवन नंबर ले सकते हो, इवन नंबर और फिर 0। अगर लास्ट का डिजिट कोई भी नंबर दिया है और वो पूछ रहा है उसके बारे में कि वो 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो लास्ट का डिजिट देखो, अगर वो 0 है या फिर 2 या फिर 4, यानी कि इवन नंबर 0 या फिर इवन नंबर अगर है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। कैसे, तो ये एग्जाम्पल एक दिया हुआ है, जैसे कि 248 दिया हुआ है। 248 के लास्ट में, यानी कि लास्ट डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या है, 8 है, और ये 8 क्या है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होता है कि जो कि 2 से डिविजिबल हो। ठीक, वो होता है इवन नंबर। तो लास्ट के डिजिट देखना, अगर ये इवन नंबर है या फिर 0 है तो वो जो पूरा होल नंबर है ये, यानी कि 248, वो हमारा ये 248 जो होगा वो 2 से डिविजिबल होगा। तो यानी अगर जैसे कि मतलब आसान कैसे हुआ, यहाँ पे ये पूरे नंबर को आप 2 से डिवाइड करके नहीं चेक कर रहे हो। ठीक, ये लास्ट के ओनली लास्ट वाला डिजिट को देखते हुए यूं ही कुछ सेकेंडों में आप ये बता पा रहे हो कि हाँ ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है। कैसे, तो उसके रूल के बेसिस पे। ठीक, तो ये पूरे नंबर्स को उस नंबर से डिवाइड ना करके बल्कि उसके रूल के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ईजिली, और फिर इन कुछ ही सेकेंड। ठीक, तो फिर वो ईजिली हो जाता है और जल्दी हो जाता है। ठीक, इसीलिए रूल पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, जैसे कि 248 है तो लास्ट के डिजिट देख लिए, लास्ट के डिजिट जैसे कि रूल में बता रहा है कि लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर इवन नंबर हो तो फिर वो नंबर 2 से डिविजिबल हो। जैसे कि इसमें बताया गया कि ये 248 है, 248 का लास्ट डिजिट जो है वो 8 है, और 8 क्या है, वो इवन नंबर है, तो इसलिए हम ये इस पूरे नंबर को ये बोल सकते हैं कि 2 से डिविजिबल होगा। और इवन मैं अगर डिवाइड भी करके बताऊँ तो 2 एकम 2 और 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, यानी कि 124 से मतलब डिवाइड करेंगे तो 124 वो उसका क्वेश्चन आएगा। ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 की क्या डिविजिबिलिटी रूल है, सम ऑफ डिजिट डिवाइडेड बाई 3, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसके बारे में ये पूछ रहा है कि भाई वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उस नंबर्स का ना, ये जैसे कि एग्जांपल में दिया है 123, तो उस नंबर्स का, ये नंबर्स है उसका डिजिट का सम करो, यानी कि जैसे कि 1 है तो 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि उसका डिजिट का सम करो, और सम करने के बाद में उस सम को 3 से डिवाइड करके चेक करो। मतलब ये कि अगर इस पूरे नंबर, मतलब अगर ये बड़ा नंबर अगर दिया है तो उसके डिजिट को जब सम करोगे ना तो वो बहुत छोटा नंबर्स हो जाएगा, जिससे कि होगा क्या कि 3 से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो उस नंबर्स को 3 से डिवाइड करके देखो, अगर वो नंबर यानी कि सम ऑफ द डिजिट अगर डिविजिबल है 3 से, तो वो होल नंबर यानी कि ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा। यानी कि अगर ये 6 को 3 से डिवाइड करके हम देख रहे हैं कि 6 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम इस नंबर्स के बारे में बोल सकते हैं कि ये भी नंबर जो है 3 से हमारा डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये तरीका होगा। ठीक, उसके बाद फिर 4 की अगर मैं बात करूँ, 4 का क्या रूल है, लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 अगर है तो फिर वो नंबर
4 से डिविजिबल है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि एग्जांपल में दिया है 516 यानी कि 516, ठीक, 516। तो इसको अगर मैं बोलूँ कि इसमें बोल रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है इस नंबर्स का, यानी कि 516 यानी कि 516 का लास्ट 2 डिजिट क्या है, 16 है। तो 16 को लो और फिर उसके बाद 4 से डिवाइड करके देखो ये डिवाइड हो रहा है क्या, तो डिवाइड हो रहा है ना, क्वोशंट 4 आ रहा है ना। तो डिवाइड जब हो रहा है 4 से, इसका मतलब इस पूरे नंबर्स को हमें 4 से डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम केवल लास्ट के दो डिजिट देख लिए, चेक कर लिए कि वो डिविजिबल है 4 से, इसका मतलब ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक, इसमें कोई शक नहीं। और ये नंबर अभी 516 है, बट ये इससे बड़ा बड़ा नंबर भी हो सकता है जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, ठीक, कि पूरे नंबर्स को 4 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट ये कम समय में ये करने का ट्रिक है। इसका रूल अगर पता रहेगा तो बहुत ही कम समय में, कुछ ही सेकंडों में वो हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर 5 की अगर मैं बात बोलूँ कि 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, तो इसमें ये बता रहा है कि लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट डिजिट कोई भी नंबर दिया है तो लास्ट डिजिट 0 है या फिर 5 है, वो नंबर हमारा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 345 है यानी कि 345 है, तो लास्ट के डिजिट देखो, लास्ट के डिजिट क्या है, 5 है। तो ये हमारा होल नंबर की अगर मैं बात बोलूँ तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। जैसे कि अगर डिवाइड करूँ तो 5 और ये 5 6 या 30 एंड 5 9 जा 45, ओके, तो 69 क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद फिर 6 की बात करूँ तो 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या हो सकती है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि डिवाइडेड बाई बोथ 2 एंड 3, यानी कि जो नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल हो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। जैसे कि एज ए एग्जांपल इफ़ वी आर डिस्कसिंग अबाउट 246, देन जस्ट डिवाइड 2 एंड अगेन डिवाइड बाई 3। तो अगर ये 2 से डिवाइड करते हैं 246 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 24 एंड 2 3 जा 6, ओके। एंड देन 83 क्वोशंट क्या आ रहा है, 83 क्वोशंट से ये नंबर्स 2 से डिवाइड हो जा रहा है। इवन 3 से भी डिवाइड करके चेक करते हैं, 246 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 24, सॉरी ये गलत है, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 123 आएगा यहाँ पे, ठीक। एंड 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा ये 82 आएगा यहाँ पे, और फिर ये 123 आएगा, यानी कि यहाँ पे 123 क्वोशंट आएगा, यहाँ पे 82 क्वोशंट आएगा, ठीक। तो ये जो नंबर है 246 ये 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक। तो दोनों से डिवाइड हो रहा है। ये रूल कह भी रहा है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। मतलब ये है कि 2 से डिवाइड कर, और ये इजी कैसे हुआ कि अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो फिर 2 से डिवाइड करना आसान होता है, 3 से भी डिवाइड करना आसान हो जाएगा, बट 6 से भी करना आसान है, छोटा ही नंबर है, बट उससे भी छोटा नंबर 2 और 3 है, ठीक, जिससे कि डिवाइड करना उससे भी ज़्यादा आसान हो जा रहा है, ठीक। तो क्विकली मतलब ये आंसर ऐसे किया जा सकता है कि 2 से चेक कर लो, फिर 3 से चेक करो, दोनों से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, यानी कि 246 को हम ये बोल सकते हैं कि ये 6 से आराम से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 7 से डिविजिबिलिटी की अगर बात करें तो 7 का रूल ये है कि डबल लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर, यानी कि लास्ट डिजिट जो भी है, यानी कि जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट डिजिट को लो, उसको डबल करो, और फिर उसके बाद रिमेनिंग नंबर्स में से उसको माइनस करो। यानी कि देख ये 203 है ना, तो 203 का लास्ट डिजिट क्या है, ये 3 है। इस 3 को डबल किया, डबल का मतलब ये कि मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई बाई 2, लास्ट के 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, और जो ये 2 से लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करके, और फिर रिमेनिंग जो बच रहा है ना, रिमेनिंग क्या बच रहा है, 203 है, तो 203 में 20 रिमेनिंग बच रहा है, 3 को हटा देते हो तो 20 में से, और ये लास्ट के डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करके उसको माइनस करो, और जो रिजल्ट आ रहा है उसको चेक कर लो, यानी कि 60 ये कितना आया 14 आया, और फिर 14 ये जो आया ना रिजल्ट उसको चेक कर लो कि क्या वो 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है, क्वोशंट 2 आएगा, है ना, 7 2 जा 7 2 जा ये
14, ठीक। तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो डिवाइड जब यहाँ पे हो जा रहा है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 203 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। 203 जो है वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इतना क्लियर हो गया। लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको माइनस करो रिमेनिंग नंबर में से, ठीक। और फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करो, और जो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वो जो नंबर यानी कि ओरिजिनल नंबर वो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। ये 7 से डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक। 8 की अगर मैं बात करूँ तो 8 की क्या रूल है, लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8। लास्ट 3 डिजिट डिवाइडेड बाई 8, जो भी नंबर दिया है उसके लास्ट के 3 डिजिट देखो और उसको डिवाइड करके 8 से डिवाइड करके देखो कि क्या वो लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर इसका मतलब उस पूरे होल नंबर जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। जैसे कि इसमें दिया है 1096, 1096 का लास्ट 3 डिजिट क्या है, 096, ठीक। तो 096 लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 096 लेते हैं और इसको 8 से डिवाइड करते हैं, और यदि ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा इसका मतलब ये होल नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 8 से अगर डिवाइड करो, ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहा, आगे कोई जीरो मतलब बीच में या फिर नंबर्स के लास्ट में अगर आता है तो जीरो की वैल्यू रहती है, बट आगे है तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, ठीक। तो इस जीरो को भूल जा, और ये 96 है, ठीक। तो 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 एंड रिमाइंडर 1 बचा, और फिर उसके बाद में 16 हुआ, तो ये 8 2 जा 16, यानी कि 12 8 96, यानी कि 12% से ये 96 कट जा रहा है, ठीक, 8 से, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट हमने चेक किया 8 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये जो नंबर है 4 डिजिट का वो 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक, 8 से डिविजिबल है, ठीक। फिर उसके बाद में 8 का हो गया, 9 का चेक करते हैं। 9 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाई 9। सम ऑफ द डिजिट, जैसे कि मैंने 3 का बताया कि सम ऑफ द डिजिट डिवाइडेड बाई 3 है, वैसे ही ये भी है कि सम ऑफ द डिजिट जो भी नंबर दिया है उसका डिजिट का सम करो और वो 9 से डिवाइड करके देखो कि 9 से डिवाइड है तो फिर वो होल नंबर जो होगा वो 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि 729 है, 729 का डिजिट का मैंने सम किया 729, तो 7 2 9 9 और 9 18 हो गया, ठीक। और 18 को 9 से डिवाइड करके देखो और ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो होल नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डिजिट का सम करो और सम को 9 से डिवाइड करो, और अगर यदि वो डिविजिबल है तो फिर ये होल नंबर जो दिया रहेगा जिसके बारे में वो पूछ रहा होगा वो 9 से डिवाइड होगा, ठीक। फिर उसके बाद 10 की अगर मैं बात बोलूँ तो 10 में क्या है कि कोई भी नंबर दिया लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो फिर 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर इसकी मैं बोलूँ तो 100 हो गया, 200 हो गया, 50 हो गया, 40 हो गया, तो ये सारे के सारे नंबर्स के लास्ट में क्या है, 0 है, लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, और ये नंबर जो होगी ईजिली 10 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 10 से अगर डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी, हाँ, ठीक। उसके बाद फिर 11 की अगर मैं बात बोलूँ, 11 की क्या रूल है, सम ऑफ द ऑड प्लेसेस नंबर माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस नंबर। मतलब क्या कि जो भी नंबर दिया है, जैसे कि 121 दिया है, ठीक, तो सम करो किसका, जैसे अगर मैं काउंट करूँ ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे है। फर्स्ट प्लेस पे 1 है, सेकंड प्लेस पे 2 है, थर्ड प्लेस पे 1 है, ठीक। तो हुआ क्या, ये बोल रहा है कि सम ऑफ द ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेस पे कौन है, ये ऑड प्लेस है, ये भी ऑड प्लेस है, फर्स्ट और ये 3, ये जो दोनों नंबर है जो कि क्या होता है, ऑड है। तो ऑड प्लेस पे ये दोनों नंबर कौन सा है, 1 और 1 है, तो इनका सम करो, 1 और 1 का सम करो, तो 1 और 1 का सम करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस। इवन प्लेस पे कौन है, यानी कि इवन प्लेस ये है, इवन प्लेस यानी कि इवन कौन सा है, ये 2 है, 2 यानी कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, ये 2 है। तो फिर उसके बाद ऑड प्लेस सम ऑफ द इवन ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ द इवन प्लेसेस डिजिट का सम करो, और फिर उसके बाद माइनस करके देखो कि जो रिजल्ट आया वो 11 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर है तो फिर वो नंबर्स यानी कि जो होल नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 121 का ऑड प्लेस पे ये 1 और 1 है, इसका सम किया तो 2 आया, और फिर इवन प्लेस पे 2 आया तो फिर 2 माइनस 2 यानी कि ऑड प्लेस वाले का सम माइनस इवन प्लेस वाले का सम, और रिजल्ट जो आया वो 0 आ गया, और 0 को डिवाइड किया 11 से तो ये 0 आएगा, ठीक। दूसरा नंबर भी लेकर के देख सकते हैं, ये होगा, यही रूल है, ठीक। ये आसान ईजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे नंबर पर ये इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड है, ठीक।
फिर उसके बाद में देखते हैं 12 के लिए, ठीक। 12 की क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो डिवाइडेड बाई 3 और 4, जो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो वो नंबर हमारा ये क्या बोल सकते हैं कि 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसमें कोई शक नहीं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में लो 36 है, ठीक। तो 36 को अगर डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 36 होता है, ठीक। तो ये 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है। दूसरा ये चीज़ कि 36 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 9 से। तो 9 से यानी कि 36 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जा रहा है और फिर 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। और इसमें बोल भी रहा है रूल में कि 3 से और 4 से डिवाइड हो तो फिर वो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 36 जो है वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है, फिर 4 से भी डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब कि 36 अगर डायरेक्टली बोलूँ कि 12 से डिवाइड है तो फिर यह हाँ है ना, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 और फिर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद 13 की अगर मैं बात बोलूँ तो 13 की क्या रूल है, 13 की ये रूल है कि मल्टीप्लाई, ये देखो, मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 4 एंड ऐड, ये मल्टीप्लाई द लास्ट डिजिट बाई 4 एंड ऐड, यानी कि लास्ट जो भी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करो 4 से और फिर उसके बाद ऐड करो। यानी कि ऐड क्या करोगे मैं बताता हूँ। जैसे कि 286 है, लास्ट के डिजिट उठाया, क्या किया, मल्टीप्लाई विद लास्ट डिजिट बाई 4, लास्ट के डिजिट ये 6 है ना। जैसे कि इसका किससे मिल रहा है, इसका जैसे हाँ इसका 7 से मिल रहा है, 7 में भी 2 से मल्टीप्लाई करना था ना लास्ट डिजिट में, उसी तरीके से इसमें भी है, लेकिन इसमें लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो रिमेनिंग नंबर्स बचेंगे उसमें ऐड करना है। यानी कि 286 में रिमेनिंग 28 बचेंगे और फिर 6 जो है वो लास्ट डिजिट है, तो लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो लास्ट डिजिट क्या 6 है, 4 से मल्टीप्लाई किए और फिर उसके बाद में रिमेनिंग क्या बचा, 28 बचा, तो 28 को उसके साथ ऐड कर दिए और जो रिजल्ट हुआ यानी कि 28 और फिर 6 4 जा 24, तो 24 एंड 28 52 होगा, ठीक। तो उसका जो रिजल्ट आया यानी कि इन दोनों को करके कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आया उसको 13 से डिवाइड करो, यानी कि 13 से डिवाइड करो। और फिर अगर ये डिवाइड हो रहा है यानी कि 13 चौके 52, यानी कि 4 क्वोशेंट आएगा और फिर ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। तो ये जो नंबर रिजल्ट जो आया वो 13 से अगर डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 286 है वो 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इसका ये रूल है। लास्ट के डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक, और उसके बाद में रिमेनिंग नंबर्स में सम करना है और जो रिजल्ट आएगा उसको 13 से डिवाइड करके चेक करना है कि वो डिवाइड है, तो फिर वो 13 जो होल नंबर ओरिजिनल नंबर होगा वो 13 से डिवाइड होगा, ठीक, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। तो ये हो गया 13 से। फिर 14 की अगर मैं बात बोलूँ तो 14 का क्या होता है, 14 का जो रूल है वो है जो नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 196 है, 196 का क्या तरीका है, मतलब जैसे कि 196 को तुम 2 से भी डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और फिर 8 दूनी 16, यानी कि 98 आ जाएगा। फिर उसके बाद में 7 से भी डिवाइड करोगे, 196 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14 और फिर ये 14 और फिर 5 और फिर यानी कि 56, तो 7 25 35 7 6 42 7 7 8 56, यानी कि 28 रिमेनिंग आएगा, ठीक। यानी कि 7 से भी डिवाइड कर रहे हो तो फिर ये 28 क्वोशेंट आ रहा है, यानी कि डिवाइड हो जा रहा है, और फिर 2 से भी डिवाइड कर रहे हो तो फिर वो 98 क्वोशेंट आ रहा है, ये भी मतलब 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, ठीक। तो जो नंबर 2 और 7 से डिवाइड होगा वो नंबर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि 14 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 196 जो है वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, बिना चेक किए। इसको चेक करो और फिर वो डायरेक्टली इसको बोल दो, ठीक। इवन चेक भी कर सकते हो डिवाइड करके कि 14 से डिवाइड करो, 14 एकम 14 और यानी कि 14 जो 14 एंड 5 और फिर 6 बचा तो 14 चौका 56, यानी कि 14 आएगा, ठीक, यानी कि 14 क्वोशेंट आएगा। 14 से 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से हो गया, ठीक। यानी कि जो नंबर 2 और 7 से डिवाइड हो वो 14 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। 15 की अगर बात करें तो 15 में भी वैसा ही है कि 3 और 5 से जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड हो वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि 345 दिया हुआ, 345 को तुम 3 से भी डिवाइड करो और फिर 5 से भी डिवाइड करो, और अगर वो 3 से भी कट जा रहा फिर 5 से भी कट जा रहा तो फिर वो होल नंबर यानी कि 345 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक, इजीली।
तो ये इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या इवन चेक भी कर सकते हैं कि 345 अगर है तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3 और फिर ये 3 5 जा 15, तो ये 115 जो है वो ये आएगा, क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड करोगे तो 5 36 आएगा, फिर 5 9 45, तो यानी कि 6 और फिर 6 9 आएगा उसका क्वेश्चन। ठीक, तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब कि 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 15 तक, 15 तक हो गया। फिर 16 से देखते हैं। 16 का क्या तरीका है? 16 का ये है कि लास्ट के 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16 है तो वो नंबर 16 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 721 यानी कि 7216 है, इसका जो लास्ट 4 डिजिट अगर वो 16 से डिवाइड हो, इसका मतलब वो नंबर जो होगा वो 16 से डिविजिबल होगा। ठीक, जैसे कि ये लास्ट के 4 डिजिट की बात कर रहा था, तो ये 4 डिजिट का ही है नंबर, तो इसमें लास्ट डिजिट का कोई मतलब है नहीं, है ना। अगर ये पे जैसे कि 9 अगर रहता है, ठीक, जैसे कि 9 रहता है तो इस पूरे नंबर का लास्ट 4 डिजिट क्या होगा, ये होगा। और इसको 7216 को 16 से डिवाइड करके देखो, अगर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा होल नंबर जो होगा वो 16 से डिवाइड होगा। ठीक, तो अगर हम चेक करेंगे तो 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 चौका 64, 16 चौका 64 यानी कि 64, और फिर ये 6, 16 चौका 64, 16 चौका 64 और फिर 6 और फिर वो 8 बचेंगे, और फिर 8 और फिर ये 81 बचेगा, तो 16 25 80 या और फिर उसके बाद फिर 16 एकम 16 यानी कि 451, 451 इसका क्वेश्चन आ रहा है, इतने से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये जो नंबर है 16 से डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 97216 ये फुल नंबर जो है वो 16 से डिवाइड होगा। ठीक, उसके बाद फिर 17 की बात करें तो 17 का क्या रूल है? मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट, मतलब ये कि ये 7 जैसे कि मैंने बताया था अभी जस्ट एक और बताया था, किसका था, आई थिंक वो किसका था जिसमें वो ऐड करना था, ये 13 का था। वैसे ही ये भी है कि 17 की अगर बात करें 17 की डिविजिबिलिटी रूल की, तो लास्ट के डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद रिमेनिंग में से उसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि 221 है तो लास्ट के डिजिट क्या है, 1 है, तो 221 में यानी कि लास्ट के नंबर 1 में मल्टीप्लाई करो 5 से, और फिर उसके बाद रिमेनिंग जो है रिमेनिंग पूरा नहीं, पूरा नंबर्स में से नहीं माइनस करना है, रिमेनिंग जो बचा, यानी कि अगर लास्ट के डिजिट ये हटा ले तो फिर रिमेनिंग क्या बचेगा, ये 22 बचेगा, तो 22 माइनस ये लास्ट के डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करके और फिर इस रिमेनिंग में से इसको घटाना है। ठीक, तो 22 में से 5 अगर घटेगा तो फिर कितना बचेगा, 17 बचेगा, और 17 को 70 से डिवाइड करके चेको, यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा इनका, ठीक है, यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा उसको 17 से डिवाइड करना, तो अनफॉर्चुनेटली ये 17 ही आया, है ना, तो 17 70 से डिवाइड करेगा तो फिर वो कट जाएगा, है ना, तो एक 1 क्वेश्चन आएगा और फिर वो डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फुल नंबर यानी कि 220 नंबर है वो 17 से डिविजिबल होगा। ठीक, यानी कि रूल है ना कि लास्ट डिजिट को 5 से मल्टीप्लाई करो और फिर रिमेनिंग में से यहाँ पे रिमेनिंग मैंने नहीं लिखा हुआ है, रिमेनिंग नंबर्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करो। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हो। ठीक, फिर उसके बाद में 18 की अगर मैं बात बोलूँ तो 18 का क्या है, 18 जो है वो डिवाइडेड बाई अगर 9 और फिर 2 है, 9 और 2 से जो नंबर डिविजिबल हो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे कि 1 है तो इसको हम चेक कर लेते हैं 2 से भी और फिर 9 से भी डिवाइड करके, 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और फिर ये 1 आएगा, फिर 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि 99 आएगा। फिर उसके बाद 198 को अगर वो डिवाइड करते हैं 9 से तो 9 दूनी 18 और फिर उसके बाद 9 दूनी 18 यानी कि 22 आएगा। ठीक, यानी कि ये जो नंबर 198 है वो 2 से भी डिविजिबल है और फिर 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 9 और 2 से डिविजिबल हो वो 18 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये कि ये 198 18 से डिविजिबल है। ठीक, उसके बाद फिर 19 की अगर बात बोलो तो 19 का क्या सीन है, 19 का वो जैसे ही 17 का देखा गया ना वैसा ही ये भी है, थोड़ा सा चेंजेस है कि मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 2 एंड ऐड, यहाँ पे सेलेक्ट करना था और फिर 5 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 2 कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसके बाद रिमेनिंग में ऐड कर रहे हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 198 है। ठीक, तो 198 जो है इसके लास्ट डिजिट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर रिमेनिंग जो बचेगा रिमेनिंग 19 बचेगा, तो 19 और फिर प्लस और लास्ट डिजिट 8 है और फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करना है। ठीक, तो 19 प्लस 16 और इसका जो रिजल्ट आएगा 20 और 9 6 15 35,
यानी कि इसको डिवाइड करो 19 से, अगर ये डिविजिबल है तो ये फुल नंबर जो होगा वो 19 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये डिविजिबल नहीं है, यानी कि 35 19 से नहीं डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये कि ये जो 198 नंबर है वो 19 से डिविजिबल नहीं है, ठीक। यानी कि दूसरा नंबर तुम लोगे और यही तरीका अपनाओगे, यही रूल अपनाओगे, ये मतलब कि ये जो मैंने सॉल्व किया ना कि लास्ट के डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद रिमेनिंग में ऐड करके, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको 19 से डिवाइड करो, अगर वो डिविजिबल है तो फिर वो होल नंबर 19 से डिवाइड होगा, ठीक। तो ये करना, किसी और नंबर पे चेक करना, वो इजीली हो जाएगा। मैं एक ही एग्जांपल यहाँ पे लिखा था तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। ये थोड़ा सा लंबा वीडियो जा रहा है, ठीक। तो ऐसा है। फिर उसके बाद 20 की अगर मैं बात बोलूँ तो 20 का क्या है कि लास्ट डिजिट 0 एंड सेकेंड लास्ट डिजिट क्या है, इवन होना चाहिए। यानी कि जो भी नंबर दिया है उसका लास्ट डिजिट देखो, अगर वो 0 है और फिर सेकेंड लास्ट नंबर, यानी कि सेकेंड लास्ट नंबर ये होगा, सेकेंड लास्ट नंबर अगर इवन है और फिर लास्ट डिजिट अगर 0 है तो फिर वो नंबर जो होगा वो 20 से डिविजिबल होगा। यही ये देख करके और फिर डायरेक्टली टिक आउट कर सकते हो, ठीक, क्वेश्चंस में कि जैसे कि ये 240 दिया है तो लास्ट डिजिट ये 0 है और फिर वो सेकेंड लास्ट इवन नंबर है, इवन 3 8 0 भी कर सकते हैं। तो ये सेकेंड लास्ट इवन है और फिर लास्ट डिजिट 0 है, तो फिर ये भी नंबर 20 से डिविजिबल होगा, ठीक। तो ये तरीका रहेगा, 20 तक कवर हो गया। मतलब इस तरीके से सारे डिविजिबिलिटी रूल हम 2 से 20 तक कवर कर लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट वीडियो में, फर्दर वीडियो में रिमाइंडर और फिर और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।